सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण विधि व शिक्षण प्रविधि में क्या अंतर होता है। तो टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। बीएड एग्जाम अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता, और शॉर्ट के अकॉर्डिंग ये हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षण विधि व शिक्षण प्रविधि का क्या अर्थ होता है, इससे इनका अंतर आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखो क्या होता है, एक टीचर क्लासरूम में आता है और बच्चों को पढ़ाता है। टीचर किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को बच्चों को पढ़ाना चाहता है। अब वह टीचर जिस भी मेन तरीके का प्रयोग कर अपने उस पाठ को बच्चों को पढ़ाता है, उस मेन तरीके को हम शिक्षण विधि कहते हैं। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी टीचर अपने पाठ को जिस तरीके से बच्चों के सामने रखता है, उस तरीके को हम शिक्षण विधि कहते हैं। जैसे अगर कोई टीचर किसी पाठ को बोलकर पढ़ाता है, कोई कविता है, कोई हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है, एक टीचर उसे सोचता है कि मैं इसे बोलकर पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें बोल बोल कर बताऊंगा, तब वह उसकी व्याख्यान विधि हो जाती है, लेक्चर मेथड हो जाता है। लेकिन अगर कोई टीचर सोचता है कि मैं पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर इस चीज़ को पढ़ाऊंगा, कि स्टूडेंट भी अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, मैं भी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ता रहूँगा, चीज़ों को समझाता रहूँगा, तब वह पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगी। अगर टीचर मैथ्स करा रहा है, गणित के सवाल करा रहा है, और टीचर सोचता है कि मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पर हल करके बताऊंगा, सब कुछ बोर्ड पर लिखूंगा, तब वह हमारी विधि हो जाती है, शामपट विधि हो जाती है। लेकिन अगर टीचर किसी चीज़ को सिखाना चाहता है, वह कुछ कार्य करके दिखा रहा है, बहुत सारी क्रियाएं करके दिखा रहा है, तब वह क्रिया विधि हो जाती है। जैसे अमोनिया बनाना सिखाना है आप टीचर को, अमोनिया वह लेक्चर के द्वारा तो नहीं समझा सकता बच्चों को कि कैसे बन जाएगी, तो उसके लिए वह अपनी मेज पर अमोनिया बनाकर दिखाएगा, इस तरह अमोनिया बन गई, तब वह क्रिया विधि हो जाती है, बच्चों से बनवा सकता है वह। इसके अलावा अगर टीचर चाहता है कि मैं कुछ सामाजिक कार्य कराकर बच्चों को कुछ सिखाऊं, वह हमारी योजना विधि हो जाती है, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में हम समाज में जाते हैं और कुछ करके सीखते हैं, तब ये होती है हमारी शिक्षण विधि। जो भी हमारा पाठ होता है, उस पाठ को हम बच्चों के सामने किस तरीके से रखते हैं, किस मेन तरीके का प्रयोग कर उस पाठ को हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो जो मेन तरीका होता है हमारा, वह हमारी शिक्षण विधि कहलाती है। अब शिक्षण प्रविधि की बात कर लेते हैं, टीचिंग टेक्निक क्या होता है। देखो, शिक्षण विधि के अलावा भी एक टीचर काफ़ी सारे छोटे छोटे तकनीकों का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा वह अपने पाठ को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से पढ़ाता है। जैसे मान लेते हैं, अगर किसी टीचर ने सोच लिया है मैं व्याख्यान विधि का प्रयोग कर इस चैप्टर को बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन व्याख्यान करते टाइम वह कभी कभी बोर्ड पर भी लिखेगा, कभी कभी पाठ्य पुस्तक को भी दिखाएगा, इसके अलावा कुछ और काम भी करेगा, उदाहरण वगैरह भी देगा, कोई कहानी भी सुनाएगा। तो मैं जो सारे काम यह कर रहा है एक टीचर व्याख्यान देने के अलावा, ये सारे प्रविधि हैं। एक विधि के बाद अगर हम उस विधि से हट कुछ दूसरा कार्य करते हैं, तो वह हमारी प्रविधि हो जाती है। मान लेते हैं टीचर ने फिक्स कर लिया कि मैं श्यामपट विधि का प्रयोग कर बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो श्यामपट पर यूज करते टाइम, सब कुछ बताते टाइम यह कभी कभी लेक्चर भी तो लेगा बच्चों का, बीच में खड़ा होकर भाषण भी तो देगा, तब वह प्रविधि हो जाती है। तो शिक्षण विधि को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए या फिर अपने शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक जिन उपायों को प्रयोग में लाता है, वह सभी प्रविधि होती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, अध्यापक व्याख्यान द्वारा छात्रों के सम्मुख विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, तो वह व्याख्यान विधि हो गई। लेकिन अपने भाषण या फिर व्याख्यान को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक बीच बीच में और भी कार्य करेगा, जैसे उदाहरण देगा, स्पष्टीकरण देगा, प्रश्न पूछेगा, कहानी कहेगा, या कोई अन्य कार्य करेगा, पाठ्य पुस्तक भी दिखा सकता है। तो वे सभी दूसरे कार्य हमारे प्रविधि होते हैं। अब एक बार और बता देता हूँ, तो अगर एक टीचर किसी पाठ को पढ़ाना चाहता है और उसका मेन विधि जिसके द्वारा वह अपने पाठ को पढ़ाता है, उसे तो हम शिक्षण विधि बोलेंगे। लेकिन मेन विधि के अलावा वह छोटी छोटी दूसरी विधियों का भी प्रयोग कर लेता है, दूसरे उपायों का प्रयोग कर लेता है, कभी कभी आवश्यकता के अनुसार में। जो मेन विधि के अलावा दूसरे सभी उपागम या उपाय में सभी हमारे प्रविधि कहलाएंगे। अगर हमारा टीचर लेक्चर लेकर किसी चीज़ को पढ़ा रहा है और बीच में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर लेता है, तब पाठ्य पुस्तक वाला हमारा प्रविधि हो जाएगा। लेकिन अगर कोई टीचर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर मेन तरीके से
से पढ़ा रहा है और बीच में लेक्चर ले लेता है थोड़ा सा, तो लेक्चर वाला प्रविधि हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक वाला विधि हो जाएगा। तो एक विधि में अगर हम दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं उसे प्रविधि कह देते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस आप समझ पाए। शिक्षण विधि मेन होती है, मेन के अलावा अगर हम कोई दूसरा छोटा सा कार्य करते हैं जिससे कि हमारे शिक्षण अच्छा प्रभावी हो जाए, वो दूसरा छोटा सा कार्य जो हम करते हैं वो प्रविधि कहलाता है। अब एक एक करके अंतर समझते हैं इसमें हम। शिक्षण विधि व शिक्षण प्रविधि में क्या अंतर होता है। इसका प्रयोग पाठ को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, तो शिक्षण विधि के द्वारा हम अपने पाठ को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन शिक्षण प्रविधि के द्वारा हम अपने पाठ के प्रस्तुतिकरण को प्रभावी करते हैं और ज़्यादा प्रभावी करते हैं। क्यों करते हैं? देखो ऐसे करते हैं, अगर हम लेक्चर लेकर पढ़ा रहे हैं तो हमारा पाठ ठीक तरीके से चल रहा है, बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ हल्का सा दूसरा काम कर देते हैं, हम पाठ्य पुस्तक दिखा देते हैं, कहानी सुना देते हैं, श्यामपट्ट पर कुछ दिखा देते हैं, तो इंटरेस्टिंग सा हो जाता है, तो प्रस्तुतिकरण अच्छा हो जाता है, बच्चों के वो जो पॉइंट है वो जल्दी समझ में आ जाता है। शिक्षण विधि का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि इसमें हम काफी सारी प्रविधियां प्रयोग करते हैं, और शिक्षण प्रविधि का क्षेत्र संकुचित होता है। एक शिक्षण विधि में बहुत सी प्रविधियां शामिल होती हैं, लेकिन जो हमारी प्रविधि होती है ये शिक्षण विधि का ही एक हिस्सा होती है, क्योंकि एक शिक्षण विधि के अंदर हम काफ़ी सारी प्रविधियां शामिल कर लेते हैं। व्याख्यान करते टाइम पाठ्य पुस्तक भी दिखा सकते हैं, पाठ्य पुस्तक प्रविधि हो गई। कहानी सुना सकते हैं तो कहानी कथन प्रविधि हो गई हमारी। स्पष्टीकरण दे सकते हैं तो स्पष्टीकरण प्रविधि हो गई। प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गई। इस तरह से एक शिक्षण विधि में हम काफ़ी सारी प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षण की दिशा व गति का निर्धारण किया जाता है। तो शिक्षण हमारा किस प्रकार चलेगा, किस गति से चलेगा, वह शिक्षण विधि निर्धारित करती है। अगर हम क्रिया करके सिखा रहे हैं तो शिक्षण की गति बहुत धीमी हो जाएगी। लेक्चर लेकर या पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग कर कुछ बता रहे हैं तो शिक्षण की गति बढ़ जाएगी। लेकिन प्रविधि के द्वारा किसी विशिष्ट तथ्य को स्पष्ट करते हैं। अगर हम लेक्चर लेते टाइम समझ पा रहे हैं कि बच्चे इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हैं, लेक्चर लेते टाइम हमें फील होता है कि बच्चों ने ये बात नहीं समझी, तो हम उदाहरण प्रविधि का प्रयोग करेंगे, उदाहरण दे देंगे बच्चों को, या स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग करेंगे, उस पॉइंट का और ज़्यादा स्पष्टीकरण कर देंगे, या हमारा श्यामपट्ट प्रविधि का प्रयोग करेंगे और श्यामपट्ट पर उस चीज़ को लिखकर बता देंगे। तो किसी एक विशिष्ट तथ्य में जब बच्चे फंस जाते हैं तो हम प्रविधि के द्वारा उसे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो शिक्षण विधि है वह पाठ और बच्चों की प्रकृति पर निर्भर करती है। हमारा पाठ कैसा है? अब अमोनिया बनाना हम लेक्चर के द्वारा नहीं सिखा सकते, इसके अलावा हम मैथ के क्वेश्चन लेक्चर के द्वारा नहीं करा सकते। तो हमारा पाठ कैसा है उस पर भी निर्भर करता है हमारी शिक्षण विधि कैसे होगी, और हमारे बच्चे कैसे हैं उस पर भी निर्भर करता है हमारी शिक्षण विधि कैसी होगी। क्यों? इंटेलिजेंट बच्चे हैं उसी चीज़ को व्याख्यान के द्वारा ही समझ जाएंगे, लेकिन अगर मंदबुद्धि बच्चे हैं, कम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उसी चीज़ को हमें क्रिया विधि के द्वारा समझाना पड़ेगा। तो बच्चे कैसे हैं हमारे और पाठ कैसा है उसके आधार पर हम अपनी शिक्षण विधि का चुनाव करते हैं। लेकिन शिक्षण प्रविधि का चुनाव कैसे करते हैं? हमारी शिक्षण विधि कैसी है, शिक्षण विधि के आधार पर हम दूसरी प्रविधि का चुनाव करते हैं। शिक्षण विधि का उद्देश्य से सीधा सीधा सा संबंध होता है, लेकिन शिक्षण प्रविधि का उद्देश्य से सीधा संबंध न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। शिक्षण विधि में हम कैसे पर बल देते हैं, किस पाठ को हम कैसे पढ़ाएंगे, बोलकर, लिखकर, चलकर, कार्य कराकर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, तो कैसे पढ़ाएंगे इस पाठ को हम। लेकिन शिक्षण प्रविधि में हम किसके साथ, अब कैसे के बाद हम किसके साथ पढ़ाएंगे। जैसे हम बोलकर पढ़ाएंगे, कैसे तो हम ये पढ़ाएंगे, बोलते बोलते हम किसके चीज का और प्रयोग करेंगे। तो शिक्षण प्रविधि में किसके साथ पर बल दिया जाता है कि हम किसके साथ पढ़ा रहे हैं और इसे, और शिक्षण विधि में हम कैसे पढ़ा रहे हैं। शिक्षण विधि का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह अपने आप में स्वतंत्र होती है, लेकिन शिक्षण प्रविधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यह शिक्षण विधि में ही सम्मिलित होती है। शिक्षण विधि एक सामान्य संरचना है, हम सामान्य किसी भी चीज को किसी विधि का प्रयोग कर बता सकते हैं, लेकिन शिक्षण प्रविधि एक विशिष्ट संरचना है, हमें एक किसी विशिष्ट तथ्य के लिए किसी विशिष्ट प्रविधि का ही चयन करना होगा, तभी बच्चे समझेंगे। इसके द्वारा पाठ की जानकारी दी जाती है बच्चों को कि ये हमारा पाठ है ऐसा ऐसा, लेकिन इसके द्वारा हम ज्ञान को स्थायी बनाते हैं प्रविधि के द्वारा। कोई टॉपिक अगर कोई उस लेक्चर में हमारे कोई पॉइंट बच्चे नहीं समझ रहे तो हम किसी अच्छी सी प्रविधि का प्रयोग करेंगे और बच्चे को वो पॉइंट क्लियर कर देंगे, इससे वह ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो ये हमारा आज की वीडियो थी, आज की क्लास थी, शिक्षण विधि व शिक्षण प्रविधि में क्या अंतर होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। शिक्षण विधि क्या होता है, जब भी कोई टीचर अपने पाठ को पढ़ाने के लिए जो मेन तरीका अपनाता है वो मेन तरीका उसका विधि कहलाता है, शिक्षण विधि है। उस मेन तरीके के अलावा छोटे छोटे और भी काम करता है एक टीचर, जिससे बच्चों की टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाए। में जो छोटे छोटे प्रविधियां या छोटे छोटे युक्तियां तकनीकी एक शिक्षक प्रयोग कर रहा है उन्हें हम बोलते हैं शिक्षण प्रविधि।
आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।